नमस्कार दोस्तों, आप सभी की डिमांड थी कि टेंस के अंतर्गत प्रीपोजिशन का यूज करने में काफी दिक्कत आ रही है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए आज हम टेंस के अंदर प्रीपोजिशन का कैसे इस्तेमाल करें उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रीपोजिशन टेंस के अंदर कैसे उसका इस्तेमाल करें, या जो मुख्य मुख्य जो प्रीपोजिशंस है उनका इस्तेमाल टेंस में हम कैसे करें। एक यहाँ पर एक इमेज दिख रही है आप सभी को। एक पेड़ है, पेड़ की डाली पे एक तितली बैठी है और गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम है, तितली को गर्मी लगती है तो उसने आसपास में नजर दौड़ाती है कि कहीं मुझे तालाब दिख जाए या कोई पानी का ऐसा स्रोत दिख जाए तो मैं वहां जाकर अपनी प्यास मिटा सकूं। तो तितली को थोड़ी दूर पर एक तालाब दिखाई देता है, जहां पर जाकर वह अपनी प्यास बुझाना चाहती है। तो तितली क्या करती है, पेड़ से उड़ती है। पेड़ से उड़ना मतलब तितली का पेड़ से अलग होना। अगर हम किसी चीज से अलग होते हैं तो हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अलग होने पर हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कुछ भी चीज, जैसे दूध से दही बनता है तो दूध से दही, वह दूध अलग हो गया और अब दही बन गई। तो दूध से दही बनता है, जहां पे से आ गया, से का मतलब है कि वह उस चीज से अलग हो गया है। इसके अलावा जैसे कि बच्चा है, घर से विद्यालय को जाता है, घर से विद्यालय को, तो वह विद्यालय को जा रहा है और घर से वह निकल चुका है। घर से निकलना मतलब कि वह घर से क्या हो गया, अलग हो गया। कोई भी चीज अगर किसी से अलग होती है तो हम वहां पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर है, अब वह जाएगी कहां पर, तालाब की तरफ जाएगी या तालाब को जाएगी। तो जिस चीज से हम जुड़ते हैं वहां पर हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। टू प्रीपोजिशन का, टू का अर्थ होता है का, को। तो टू प्रीपोजिशन जुड़ने पर, किसी चीज से जुड़ने पर हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। टू प्रीपोजिशन का यूज किसी चीज से जुड़ने पर किया जाता है। फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किसी चीज से अलग होने पर किया जाता है। तो अब तितली थोड़ी देर तो उड़ी कि उसका जो एक दोस्त था वह वहां पर आ गया, यानी एक उसकी सहेली थी वह भी वहां पर आ गई और दोनों ने एक दूसरे से हालचाल पूछा कि क्या बात है, कहाँ जा रही है, कैसा है। तो तितली ने कहा कि मैं तो पानी पीने जा रही हूँ। तो उस दूसरी तितली ने कहा कि चल कोई बात नहीं, तेरे साथ पानी मैं भी पीने चलती हूँ, मुझे भी प्यास लग रही है। तो दूसरी तितली ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, अपन दोनों रेस लगाते हैं और पता करते हैं कि कौन है वह सबसे आगे, सबसे ज्यादा जल्दी पहुंचेगा और पानी सबसे ज्यादा जल्दी पिएगा। तो दोनों ने रेस लगाए। तो रेस लगाने के बाद में क्या हुआ कि ये जो पहली वाली तितली थी वह दूसरी वाली तितली से आगे आ गई। और अगर कोई चीज किसी से आगे होती है तो हम वहां पर अहेड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि कोई चीज किसी से आगे है तो हम वहां पर अहेड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आगे होने पर, आगे होने पर अहेड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और यदि कोई चीज किसी के पीछे है, यदि कोई चीज किसी के पीछे है तो हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम इस स्थिति को देखें तो यहाँ पर हमें तीन तितलियां नजर आ रही है और दो तितलियों के बीच में एक तितली है। तो अगर कोई चीज किसी के बीच में, दो के बीच में है तो हम वहां पर बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं।
बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, के बीच में, लेकिन कंडीशन इसकी है कि दो के बीच में होनी चाहिए, दो से ज्यादा के बीच में नहीं होगी। अगर दो से ज्यादा के बीच में है तो वहां पर हम किस प्रीपोजिशन का यूज करें? दो से ज्यादा के बीच में है तो वहां हम अमंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अमंग यानी बहुत सारों के बीच में अगर कोई चीज है तो हम वहां पर अमंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और अगर देखें तो यह जो तितली है, इस तितली की क्या है, बगल में है। अगर कोई चीज किसी की बगल में है तो वहां पर हम बिसाइड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि कोई चीज किसी की बगल में है तो हम बिसाइड प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। बगल है वह लेफ्ट भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है। तो इस तरह से हम कई प्रीपोजिशन है वह कहानी के माध्यम से अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और आपको बहुत ही आकर्षक तरीके से इसको याद करना अच्छा लगेगा, क्योंकि इस तरह से हम किसी चीज की जो इमेज बनाकर प्रीपोजिशन को उससे जोड़कर कई सारी चीजें बना सकते हैं। तो अब तितली है वह तालाब के पास में आती है और अपना पाँव है यह चेक करने के लिए कि पानी ठंडा है अथवा गर्म है, क्योंकि उसको प्यास बुझानी है। अगर पानी ठंडा होगा तो उसको बहुत आनंद आएगा, लेकिन अगर पानी गर्म है फिर भी पानी तो पीना पड़ेगा क्योंकि उसको प्यास बुझानी है। तो वह उस पे अपना पैर रखती है, पानी के ऊपर अपना पैर रखती है। यदि कोई चीज किसी के ऊपर होती है और उसका शारीरिक संपर्क उसके साथ में रहता है तो वहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऊपर, ऑन का अर्थ होता है ऊपर, लेकिन संपर्क स्थापित होना चाहिए। कुछ भी संपर्क हो तो वह उस पर उसके साथ में उसका संपर्क होना चाहिए। जैसे ये मार्कर है, यह मेरी हथेली के ऊपर है, हथेली और मार्कर के बीच में संपर्क है, इसलिए हम कह सकते हैं द मार्कर ऑन द पाम, मार्कर ऑन द पाम। तो इसे ऊपर के लिए हमारे पास में कई ऑप्शंस है, जैसे अपॉन है, अबव है। इनका अर्थ भी ऊपर होता है, लेकिन इनके अंदर भी कई डिफरेंस है। अपॉन का अर्थ होता है ऊपर, अबव का अर्थ होता है ऊपर, लेकिन किस तरह से हम इसको देख सकते हैं? अपॉन है वह ऊपर तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगी? गति होगी, और गति करते हुए चीज अगर यदि कोई ऊपर की तरफ जाती है तो हम वहां पर अपॉन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे चूहा है वह टेबल के ऊपर कूदता है, चूहा टेबल के ऊपर कूदता है। रेड जंप्स अपॉन द टेबल। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि कोई चीज गति करते हुए किसी की तरफ जाती है, ऊपर जाती है, तो हम वहां पर प्रीपोजिशन जो होगी वो अपॉन होगी। अबव का अर्थ भी ऊपर होता है, लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रहेगा, यह झूलन अवस्था में ऊपर होगा। जैसे सूरज है वह हमारे सर के ऊपर है, तो इसमें सूरज का हमारा कोई संपर्क नहीं होगा। यदि संपर्क होगा तो हम जल जाएंगे, तो इसलिए हमें सूरज के साथ में कोई संबंध रखना नहीं है, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो सूरज की जो गर्मी होगी उसके साथ में उसका जो तपन होगी उसके साथ में हम जल जाएंगे। तो इस तरह से जो अबव है वह ऊपर होगा, लेकिन यह झूलती हुई अवस्था में, झूलन अवस्था में होगा, झूलन अवस्था में होगा। यह जो अपॉन है ऊपर है वह गति करते हुए ऊपर होगा, गति करते हुए। इस तरह से हमने देखा कि किसी चीज से हम अलग होते हैं तो वहां पर हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसी चीज से हम जुड़ते हैं तो वहां पर हम
टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि कोई चीज किसी के आगे है तो वहां हम अहेड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि कोई चीज किसी के पीछे है तो वहां पर हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में या कोई वस्तु किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में हो तो वहां पर हम बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में हो या कोई वस्तु बहुत सारी वस्तुओं के बीच में हो तो वहां पर हम अमंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा यदि कोई चीज किसी के ऊपर है और उनके बीच में संपर्क है तो वहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा कोई चीज किसी के ऊपर है लेकिन वह गतिशील अवस्था में जा रही है तो वहां पर हम अपॉन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि कोई चीज ऊपर है लेकिन इसका किसी भी तरह का कोई भी संपर्क नहीं है तो वहां पर हम अबव प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो अब जो तितली है उसने देखा कि जो पानी है वह ठंडा है, उसने अपनी प्यास बुझाई, पानी पिया और उसने सोचा कि अब मैं क्यों ना इसमें डुबकी लगा लूं और इसमें थोड़ा सा नहा लिया जाए। तो उसने क्या किया, पानी के अंदर उसने डुबकी लगाई। यदि कोई चीज गति करते हुए किसी के अंदर जाती है तो वहां पर हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। गति करते हुए अंदर जाती है, गति करते हुए कोई चीज अंदर जाती है तो वहां पर हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन यदि कोई चीज पहले से ही वहां पर मौजूद है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गति नहीं है, वहां पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यह गतिहीन अवस्था होगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गति नहीं होगी। गति करते हुए अंदर है तो इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे सीता कक्षा के अंदर आई, तो यहाँ पर हम यह सेंटेंस बना सकते हैं, सीता केम इनटू द क्लास। सीता केम इनटू द क्लास। इनटू हमने इसलिए यूज में लिया क्योंकि वह बाहर थी, कक्षा में आई तो गति करते हुई, उसमें कुछ हलचल थी, इसलिए हमने इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया। इसके अलावा कक्षा में 40 विद्यार्थी है, कक्षा में 40 विद्यार्थी है। There are 40 students in the class। हमने यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे थे वह पहले से ही कक्षा में मौजूद थे और वह बैठे हुए थे, उनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं थी, इसलिए हमने वहां पर इन प्रीपोजिशन का यूज किया। इसके अलावा जो ऑन प्रीपोजिशन है वह हम टाइम के साथ में भी यूज करते हैं, डे के साथ में भी यूज करते हैं, डेट के साथ में भी हम उसका यूज करते हैं। कोई फेस्टिवल है उसके साथ में भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बाकी जो प्रीपोजिशंस है, बहुत सारी प्रीपोजिशंस है, उनको हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि कई बच्चों की डिमांड थी कि जो प्रीपोजिशन है, जो मेन जो प्रीपोजिशन जिनका अधिकतर इस्तेमाल होता है, उन प्रीपोजिशंस को हम टेंस के अंतर्गत कैसे पढ़ें। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो टेंस के अंतर्गत जो प्रीपोजिशंस है वह किस तरह से पढ़ेंगे। आगे की जो कक्षा होगी उसमें जो हमारा पहले का जो पार्ट छूट गया था, प्रेजेंट सिंपल के मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए थे, उन सेंटेंसेस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यह जो प्रीपोजिशंस है उनका आप अध्ययन करें और देखें कि प्रीपोजिशंस है कौन सी कहाँ पर लगानी है, किस तरह से लगानी है। धन्यवाद।